हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, स्पेशली ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स के लिए ये रीडिंग्स हैं। तो जो भी लोगों को लगता है कि वो अपने ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, अपने ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जो कि उनका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। तो मेरे लेफ़्ट साइड में आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जी होगी और मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो आपके लिए ये एनर्जी है, और अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो आपके लिए ये एनर्जी है। तो मेरे लेफ़्ट साइड में मैस्कुलिन्स की एनर्जी होगी और मेरे राइट साइड में फेमिनिन्स की एनर्जी होगी। मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या होता है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे जिन्हें नहीं पता है। तो जो भी लोग रनर एनर्जी में रहते हैं, जो कमिटमेंट से भागते हैं, शादी से भागते हैं, आपको किसी भी तरह का प्यार का प्रपोज़ल दे दिया बट जब शादी की बात आई तो वो रन करने लगे, या आपके जो पार्टनर हैं अगर वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी रखते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी में आएंगे। और फेमिनिन एनर्जी वो होती है जो ज़्यादातर चेजिंग एनर्जी में रहती है, जो बहुत ज़्यादा फेमिनिन क्वालिटीज़ को रखता है या रखती है। चेजिंग एनर्जी इन द सेंस कि कई बार ऐसा देखा गया है कि मेल फीमेल को चेज़ कर रहे हैं, फीमेल रन कर रही है, तो वो फीमेल मैस्कुलिन एनर्जी है, मेल फेमिनिन एनर्जी है। एनर्जी की बात हो, यहाँ लड़का लड़की की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं और आपके जो मेल हैं वो रन कर रहे हैं, वो डिस्टेंस बना रहे हैं, तो आप फेमिनिन एनर्जी में हैं और वो मैस्कुलिन एनर्जी में है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं ताकि आप अपनी एनर्जी को देख सकें, ठीक है। सो लेट्स चेक। दोनों डेक से मैं एनर्जी लूँगी। पहले हम देखेंगे मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स की करंट एनर्जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 12/12 पोर्टल है और आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उसको गाइडेंस मिलेगी, लेकिन क्योंकि मैं आज कर रही हूँ मैं यहाँ पोर्टल की एनर्जी को लूँगी। और पोर्टल की एनर्जी का क्या अफेक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर और आपके मैस्कुलिन के ऊपर, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो एक बात और मैं आज कहना चाहूँगी इस चैनल से कि डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स सिर्फ कहने के लिए नाम होता है। एक आत्मा दो शरीर। तो अगर सोल एक है तो वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, या आप फेमिनिन हो, मैस्कुलिन हो, एक ही सोल है, एक ही चक्रा एनर्जी है, एक ही बैलेंस है। तो जब आप आत्मा ही एक है तो सेपरेशन कैसा। तो यहाँ पर अगर आप में से कई लोग ये बोलते हैं कि मैम हमारा शादी कब होगा, हमारा रीयूनियन कब होगा, हम सेपरेशन में हैं, हम नो कांटेक्ट में हैं, अपनी ही सोल से आप सेपरेट कैसे हो सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कोई अपनी ही सोल से, अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप कभी सेपरेशन में हो ही नहीं सकते। भगवान ने आपको एक बनाया है, आफ्टर डेथ भी आपको एक ही होना है। इस धरती पर 3D मैट्रिक्स में आप अलग अलग शरीर पाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। आपके बर्थ मार्क एक होते हैं, आपके शरीर पे बहुत सारे ऐसे मोल्स होते हैं जो एक ही प्लेस पे होते हैं, आपके फेस एक जैसे होते हैं, आईज़ एक जैसी होती हैं, आपके बहुत सारे नेचर बिहेवियर एक जैसे होते हैं या बिल्कुल ही कंट्रास्ट होते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी सेम होती है। यहाँ पर जब आप एक हैं तो अलग अलग एनर्जी या अलग अलग सोचना कि मेरा पार्टनर तो मुझसे दूर है, मेरा पार्टनर तो सेपरेशन में है, ये गलत है। सबसे पहले इस चीज़ को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। जब तक आप इनर यूनियन में नहीं आएंगे, आप अंदर से ये नहीं जानेंगे कि आप एक ही हैं, एक ही सोल हैं, एक ही आत्मा है, तो आउटर रियलिटी में वो चीज़ें क्रिएट नहीं होंगी। तो सबसे पहले आप अपने आप को ये बात का विश्वास दिलाइए कि आप दोनों एक हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक। कार्ड्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी और म्यूचुअल एनर्जी भी लूँगी। सो लेट्स कट द कार्ड्स इन 2। हमेशा आपकी मैं पहले लेती हूँ तो मैं आपकी ही पहले एनर्जी लूँगी। 2 कार्ड्स आपकी तरफ से और 2 कार्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से। सो ये एनर्जी मैं यहाँ रख रही हूँ, म्यूचुअल कार्ड्स। 1 2 3 4, ये आपकी एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक। 1
2 3 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। अब हम देखेंगे टैरो से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। 1 2 1 2 म्यूचुअल कार्ड्स मैं यहाँ रख रही हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। सो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं गाइज। अब हम देखेंगे एनर्जी। सबसे पहले हम देखेंगे इस 12-12 पोर्टल का असर आपके ऊपर क्या पड़ रहा है। इसके पहले मैं बता दूं कि ये 12-12 पोर्टल का असर होता क्या है। 12 दिसंबर को ये पोर्टल ओपन हो रहा है और ये जो पोर्टल है ये 21 दिसंबर तक आपको अफेक्ट करेगा। एक्चुअली इसका जो एनर्जी है वो तो 6 महीने तक आपको अफेक्ट करेगा। इस पोर्टल की एनर्जी बहुत हैवी होती है, सरेंडर की एनर्जी है। तो दिसंबर में जो पोर्टल ओपन होते हैं उसमें एक तरह से भगवान आपको विवश करते हैं सरेंडर करने के लिए। यूनिवर्स आपको इतना ट्रिगर देगी, इतना ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम्स होंगे, इतना ज़्यादा पर्जिंग होगी, जितने भी लाइफ में आपने चीज़ें सीखी हैं अभी तक इस अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान, उन सब की परीक्षा ले डालेगा ये 12-12 पोर्टल। तो ये बहुत आसान नहीं है इस पोर्टल में आपको सस्टेन करना। जो बड़े बड़े लाइट वर्कर्स हैं, बड़े बड़े हीलर्स हैं, जिन्होंने बहुत बैलेंस अपने अंदर बना कर रखा है, वो भी हिल जाते हैं इन पोर्टल्स में। उनकी भी एनर्जी अप एंड डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर जो अभी अवेकनिंग में नए नए हैं, या अभी अवेकनिंग चल रही है, या अभी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। मेजर शिफ्ट्स आएंगे एनर्जी में। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। लेट्स चेक कि आपकी एनर्जी में क्या निकल कर आया है। फर्स्ट कार्ड है द सेक्रेड वुमन, मैच्योरिटी, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, सेरेंडिपिटी, द सिल्वर वाटरफॉल, द लवर्स, द टावर। द लवर्स के साथ टावर आया है। मैंने कहा अभी आपको ट्रिगर मिल सकता है, तो तैयार रहिएगा इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। परीक्षा होगी ज़ोरदार, धमाकेदार। तो यहाँ पर ये परीक्षा आपको देनी है, पास होना है। सो जो भी फेमिनिन एनर्जी है, जो भी लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में हैं, या जो भी लोग अपने पार्टनर को पहले चेस करते थे लेकिन अब बैलेंस्ड हैं, लेकिन अगर आप रीडिंग्स देख रहे हैं तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आप फेमिनिन एनर्जी हैं, क्योंकि आपको अपने पार्टनर की एनर्जी जाननी है, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल होती है, बहुत लॉजिकल होती है। वो इतना एनर्जी या वो इतना स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बिलीव नहीं होता है। भगवान को मानते हैं, भगवान की आस्था होती है, बट इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो ज़्यादातर जो रीडिंग्स देखती हैं वो फेमिनिन एनर्जी होती है, या फिर वो मैस्कुलिन्स होते हैं जिनके पार्टनर ने उनको बता दिया है या उनको इस बारे में, इस जर्नी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद वो अगर आके रीडिंग्स देखने लगें तो वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में आपने बहुत ग्रो किया है, आपने बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन को पावरफुल किया है। आप सरेंडर मोड पे हैं। आप ऑलरेडी, मैंने कहा आपसे 12-12 एनर्जी सरेंडर की है। तो जितनी भी फेमिनिन सरेंडर कर चुके हैं वो फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, अभी भी उनको लगता है कि इस जर्नी को वो हैंडल कर सकते हैं, वो अपने पार्टनर को खुद कन्विंस कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, या शादी के लिए, या कमिटमेंट के लिए। जो अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, या जिनके मैस्कुलिन अभी भी डिस्टॉर्टेड हैं, उनको ट्रिगर मिलेगा मैस्कुलिन से। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ट्रिगर कैसा मिलेगा, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप तो बहुत मैच्योर हैं, आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। देखिए इस कार्ड में भी पीछे एंजल खड़े हैं, स्पिरिट गाइड्स या एंसेस्टर्स आपको मदद कर रहे हैं आपकी जर्नी में। आप अपने लाइफ में जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। कोई भी सिचुएशन आ जाए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बड़ा से बड़ा आपका झगड़ा हो जाए, लेकिन आपको अपने सिचुएशन को बैलेंस में रखना है। यही आपकी परीक्षा का टाइम है। ये चीज़ें यहाँ पर मैं बता दूँ आपको। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं आपके पार्टनर से, आपको किसी तरह का, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको ट्रिगर ज़रूर मिल सकता है। किसी भी बात पर बहस हो सकती है, किसी भी बात पे नाराज़गी हो सकती है। आपके लाइफ में किसी तरह के कार्मिक रिलीज़ हो सकते हैं, किसी तरह का आपको घर से ट्रिगर मिल सकता है, फैमिली से, दोस्त से,
कहीं से भी आपको ट्रिगर मिल सकता है, या अगर आपके डीएम से आपकी बात हो रही है तो आपके डीएम से भी आपको ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं ज़रा पानी पी लूँ। हाँ, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि आपको ट्रिगर मिल सकता है, तो यहाँ पर टावर की जो कार्ड है ये बता रही है कि आप कितने भी इमोशनल हों, कितने भी ज़्यादा आप प्यार से हैंडल करने की सिचुएशन को कोशिश करें, जितना भी आपने अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव किया हो, लेकिन इस वक्त पे वो अगर उनके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स चल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो उसका भी पूरा जो भी गुस्सा है वो आप पर निकाल सकते हैं या निकाल सकती हैं, या किसी बात पर आपसे बेतुका बहस हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। हीलिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडर मोड पे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, अकेले अपने पे समय दीजिए। बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने पार्टनर से आपको बात करने की या बहुत ज़्यादा उनको सिंपैथी देने की या बहुत ज़्यादा उनसे मैसेजेस पे लगे रहने की ज़रूरत नहीं है। वो इग्नोर कर रहे हैं या वो आप कहाँ लगे हुए हैं, उनका लास्ट सीन क्या है, कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सारा फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट कीजिए, ठीक है। जितना आप इस वक्त निकाल लेंगे बैलेंस में, उतना जल्दी आपकी जो ये एग्ज़ाम्स हैं वो आप अच्छे मार्क्स से पास करेंगे, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये आपकी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं। फर्स्ट कार्ड है वर्दीनेस, सेकंड कार्ड है ल्यूमिनोसिटी, थर्ड कार्ड है इनर पीस, फोर्थ कार्ड है डेटिंग, 5 मैनिफेस्टेशन। फिर आपके पार्टनर की तरफ आया है एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो डीएम हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी वर्थ को खोजने की कोशिश में हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश में हैं। इनर थॉट्स बहुत ज़्यादा उनके, इनर पीस एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के मैस्कुलिन्स अवेकनिंग प्रोसेस में काफ़ी आगे निकल चुके हैं और वो इस समय जान चुके हैं कि वो क्यों इस लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं या उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। उनके लाइफ में जितना भी अबंडेंस था, जितना भी उनकी लाइफ में उनकी एक सोशल इमेज थी, एक स्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड किया था अपनी मेहनत से, वो क्यों डाउनवर्ड्स जा रहा है। अपनी वर्थ को ढूंढ रहे हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके लाइफ में ये चेंजेस, मेजर चेंजेस क्यों आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के मैस्कुलिन्स ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के मैस्कुलिन्स ऑलरेडी मैरिड हों। अगर वो फीमेल हैं तो वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, अगर वो मेल हैं तो भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड रहे हों या आपसे मिलने के बाद उनकी शादी हो गई हो। बट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वो 2 सिचुएशन में स्टक हैं। देखिए यहाँ पर द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दो एनर्जी आई है। साथ ही यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। आपसे कभी बात कर लिया, कभी आपको ब्लॉक कर दिया, कभी आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, कभी आपको ट्रिगर कर दिया, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन जो भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इनकी कार्मिक है। कार्मिक लाइफ में क्यों आते हैं? कार्मिक लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि वो लाइफ लेसन सिखा सकें, वो टीच कर सकें, वो आपको जर्नी में आगे पुश कर सकें। वो जब तक आपको ट्रिगर नहीं देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे कार्मिक की भी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बुरी तरह से कार्मिक सिचुएशंस में स्टक हैं, वो अपनी वर्थ को ढूंढने में लगे हुए हैं। साथ ही अगर आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है या आपके साथ जो भी मेमोरीज़ हैं, अगर आप डेट पे गए थे या आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट है या बॉन्डिंग है या सोशल साइट्स पर अगर आप मिले हैं, तो जो भी मैसेजेस हैं, जो भी पिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ ये अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल बुक्स देखना या स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ नॉलेज गेन करना, या अगर आपने इन्हें जर्नी के बारे में बता दिया है तो ये उसके बारे में भी सर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। ये अपने अंदर शांत मन से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनसे गलती कहाँ हुई है और इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं उसका पछतावा ये कैसे कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस में ज़्यादातर मैस्कुलिन्स नज़र आ रहे हैं। अब देखेंगे हम म्यूचुअल कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं। फर्स्ट कार्ड है लव, द गार्डन, forgiveness, chivalry।
ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, आपकी तरफ 9 आया है, आपके पार्टनर की तरफ है एस ऑफ सोर्ड्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखिए आपकी विश है कि आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ डिसीजन लें, आपकी वर्थ को समझें, इस जर्नी को समझें, लव को समझें, और आपके जो भी सोल पर्पस है जिसके लिए भी आपने जन्म लिया है उसमें आपका साथ दें। और आपके पार्टनर भी यहाँ पर आपको मिरर करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या वो जगल कर रहे थे किसी 2 सिचुएशंस में, तो ये क्लियर करना चाहते हैं आपसे, काफ़ी कुछ ये क्लियर करेंगे, या तो बात करेंगे या तो आपसे क्लैरिटी मांगेंगे या आपको ट्रिगर करेंगे अपनी बातों से, आपको हर्ट भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में कन्फ्यूजन चल रहा है, तो ये उस कन्फ्यूजन में कुछ बातें बोलेंगे जो कि आपके दिल पे हर्ट करेगी, बट आपको उन चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेना है क्योंकि वो आपकी ही सोल है। अगर आपके दिल में कोई दर्द है, कोई ट्रॉमास हैं, कोई वुंड्स हैं, आपने अपने लाइफ में पर्च किया है, अपने लाइफ में उन चीज़ों को हील किया है, तो अब आपके पार्टनर हील कर रहे हैं। जब वो हील कर रहे हैं तो वो अलग अलग तरीके की एनर्जीज़ रिलीज़ करेंगे। उन एनर्जीज़ को आपका काम है बैलेंस आउट करना, ना कि आप उन एनर्जीज से लोअर वाइब्रेशन में जाएं। तो आप क्योंकि हायर वाइब्रेशन में हैं, आपको उन्हें सपोर्ट करना है, आपको समझना है उनकी एनर्जी को कि वो किस सिचुएशन में है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या सिचुएशन चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है। लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे अगर आप, तो आप उस बात से हर्ट हो जाएंगे, आपको वो बातें तकलीफ़ देंगी, आपको उन बातों से लगेगा यार मैं इतना टाइम स्पेंड करी या इतना मैंने समय दिया इस रिलेशनशिप में और मुझे मिला क्या। बट अगर आप हायर वाइब्रेशन में हैं, अगर आप बैलेंस्ड हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में पर्जिंग चल रही है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ें बोल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। लव की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स दें अपने पार्टनर को, लविंग एनर्जी में रहें, बैलेंस रहें। आप में से ज़्यादातर लोग बैलेंस रहेंगे, जितना बैलेंस रहेंगे, जितना इग्नोर करेंगे इन सब सिचुएशंस को, उतनी जल्दी आप इस टेस्ट से बाहर निकल जाएंगे। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, अगर ये आपके पास आते हैं और आपको ट्रिगर देते हैं तो फॉरगिव कर दीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मैस्कुलिन्स को एहसास हो आपको ट्रिगर देने के बाद कि इन्होंने गलत किया है, ये आके आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपॉलॉजी भी कर सकते हैं। माफ़ी ना मांगे, अपॉलॉजी ना करें, तो आपसे प्यार से बातें कर सकते हैं, आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको गिफ्ट दे सकते हैं, या जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जो इन्हें पता है कि इन चीज़ों से आप खुश हो जाते हो, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, ये वो चीज़ें भी आपके लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं इस एनर्जी में। ये जो रीडिंग मैंने करी है ये एनर्जीज़ की रीडिंग है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आपको अच्छा सोचना है। लविंग एनर्जी में रहेंगे तो बदले में आपको लव ही अट्रैक्ट होगा, हेट की एनर्जी में रहेंगे, ब्लेम की एनर्जी में रहेंगे तो बदले में वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपके पार्टनर आपको फटाक से ट्रिगर करेंगे और आप ट्रिगर हो भी जाएंगे। अगर हायर वाइब्रेशन में है तो ट्रिगर आप पर असर नहीं करेगा। ये गाइडेंस है आपके लिए इस 12-12 पोर्टल में, स्पेशली वो लोग जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। रीडिंग अगर आपको हेल्प की हो या आने वाले समय में इस तरह की रीडिंग आपको रेजोनेट करे, आपकी एनर्जी या आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह की अगर होती है तो कैसे हैंडल करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।